नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि ये निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर नहीं है। कहीं आप ये समझें कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये प्योरली निफ्टी इंडेक्स है, कोई फ्यूचर से इसका कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि ट्रेंड दोनों का एक तरीके का रहता है, पर थोड़ा सा एक कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस, कभी वो प्रीमियम पे कभी वो डिस्काउंट पे, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। मैं निफ्टी के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपकी स्क्रीन पर। इसमें किस तरीके के लेवल्स अभी हमने देखे हैं उन्हें लेकर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, फ्राइडे की, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहां से मार्केट ने थोड़ा सा एक बाउंस करने की कोशिश करी, पर ऊपर के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा देर मार्केट रुका नहीं और वहां से फिर एक कंटिन्यूस हमने एंड होते होते करेक्शन देखी। और जस्ट मार्केट क्लोज होने से पहले एक थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आकर क्लोज हो गया। तो इस तरीके का एक सिनेरियो हमने देखा निफ्टी में। आइए थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ हम देखेंगे कि निफ्टी में एक बाइंग चलती आ रही थी काफ़ी टाइम से। एक और गैप अप ओपनिंग हुई, पर वहाँ से शार्प डाउनफॉल हमने देखा। थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलने की कोशिश हुई थी, फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये देखिए, आप ट्रेडिंग पैटर्न समझ रहे हैं। जितने भी जो ये बाइंग आई है, इसके बाद ये एक करेक्शन, नेक्स्ट जो इसमें बाइंग आई है वो उससे छोटी रही है, और करेक्शन भी उससे छोटी रही, मतलब इस करेक्शन से छोटी रही है। फिर जो बाइंग आई है वो इससे भी छोटी रही है, और करेक्शन फिर इस करेक्शन से छोटी रही है। ये देखिए, ये पैटर्न जब चार्ट्स पे हम देखते हैं तो वो इस तरीके का होता है। मतलब ये, सॉरी, ये इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी ऐसी है, इस तरीके का। ठीक है, लोअर लोज लगते हैं, लोअर हाइज लगते हैं। यहाँ पर खैर फ्लैट है, तो ये बिल्कुल फ्लैट है। अब अगर नीचे को और ज़्यादा ब्रेक होता है इसमें, पर वो कौन सा लेवल होगा, अभी थोड़ा पीछे का चार्ट हम देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या यही लेवल है जहाँ से इसमें ये ऊपर का एक इसने एक ट्रेंड लिया था, या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ, थोड़े सा और हमें चार्ट क्लियर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बाइंग आ रही है वो यहाँ से नहीं, इससे ही पहले से आ रही है। अभी जो मैंने आपको आपके साथ चार्ट डिस्कस करा वो यहाँ से है, ये वाला था। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम बात करें तो बाइंग इसमें काफ़ी टाइम से आ रही है। 10,600 तक के लेवल हैं, अभी 11,358 का प्राइस चल रहा है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों शार्प करेक्शन, और उसके बाद से धीरे धीरे इसमें ये बाइंग आ रही है, और अभी तक ये कंटिन्यू है। मार्केट अपने हायर लेवल से थोड़ा सा ही नीचे आकर अभी ट्रेड कर रहा है। कोई करेक्शन नहीं है, ये इसे करेक्शन नहीं कहेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ कह सकते हैं कि हाई लेवल्स पे, हर लेवल पे हमें यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, यहाँ भी आई, यहाँ 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 यहाँ। तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है एक तरीके से। मार्केट में जब एक बुल रन आता है या फिर ट्रेंड एक साइड का होता है, तो वहाँ पर छोटा छोटा ऐसे बाउंस और करेक्शन हमें देखने को मिलती रहती है। जिसने यहाँ ख़रीदा होगा वो थोड़ा सा ऊपर जाकर बेचेगा ही बेचेगा। तो ये कुछ वो लेवल्स होते हैं जहाँ पर एक मार्केट को ठहराव सा मिलता रहता है और करेक्शन आती रहती है हर लेवल पे, पर मार्केट जो है वो अपने एक ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है। तो ये यहाँ पर अभी पहुँच चुका है मार्केट, 11,358। आइए डेली चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, ये करेक्शन, ये करेक्शन, ये सेम चीज़ हमने अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखी। तो वहाँ भी बिल्कुल यही व्यू है कि मार्केट में हर थोड़े थोड़े टाइम बाद एक छोटी छोटी करेक्शन हमें देखने को मिली है, पर ओवरऑल ट्रेंड इसका अभी तक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है। दोस्तों, इसमें जो ये अभी तक का ऑल टाइम हाई लगा है निफ्टी में, उसके बहुत करीब है मार्केट। ठीक है, और ये बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस का लेवल हम कह भी सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये इसका सपोर्ट एरिया रहा था बहुत टाइम से, इसे अगर हम सपोर्ट एरिया मान लें, और निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो देखिए ये बहुत ही माइनर सा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इतनी ऊपर जाके
निफ्टी में करेक्शन आती है या नहीं आती, इसका थोड़ा सा अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक आइडिया है कि किस तरीके के चांसेस रह सकते हैं इसमें अपसाइड आने के, डाउनसाइड आने के। पर उससे पहले एक बार वीकली चार्ट्स पे भी हम नज़र मार लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें ये ट्रेंड को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक अप ट्रेंड है, ये देखिए नीचे इसमें भी करेक्शन आती रही है। कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लेंगे, अगर बाइंग आ रही होगी तो धीरे धीरे करेक्शन आएगी। ये एक शार्प इसमें करेक्शन, एक डाउनफॉल देखा गया, उसके बाद से इसमें इस तरीके का एक मोमेंटम बनता हुआ आ रहा है जो ऊपर की साइड में ले जा रहा है इसे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अगर इस रेजिस्टेंस ने काम किया तो ही ये चांसेस हो सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से एक करेक्शन दिखा सकता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो व्यू है वो मेरा पॉजिटिव है। निफ्टी ने अपने आप को जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, अदरवाइज़ इस तरीके की कंडीशन आप नहीं देख सकते थे कि जो एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला है नीचे की साइड में, उसमें बिल्कुल वी शेप का ट्रेंड है ये देखिए। और ये देखिए इस एंगल को आप देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इस तरीके का भी नहीं है इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा हो, ये बिल्कुल शार्प अपसाइड है इस तरीके से। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। जो करेक्शन आई थी वो बिल्कुल, मतलब मार्केट वेट कर रहा था, जैसे कोरोना वायरस तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है मार्केट को नीचे या ऊपर लाने का। इन चीज़ों का मार्केट से कोई लिंक नहीं होता। हाँ, पैनिक ज़रूर हो जाता है मार्केट, पर उस चीज़ का बेनिफिट स्पेकुलेटर्स ज़्यादा उठा लेते हैं। मार्केट में एकदम से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और एक न्यूज़ आ गई कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट धड़ाम से गिर सकता है, निफ्टी वापस 2-3 हज़ार पे जा सकता है। पर वो उस चीज़ को मार्केट ने किस तरीके से एनकैश किया आप ये देखिए। 8,000 के लेवल पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था तो कितनी बाइंग आई होगी। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसे मार्केट में खेल जाते हैं। आप और हम जैसे तो बहुत ही, मतलब 8,000 से 8,050 निफ्टी चला जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमें प्रॉफिट मिल गया। पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सेलिंग भी अपनी यहाँ करनी शुरू की होगी और यहाँ उन्होंने डबल बाइंग की होगी। अभी वो किस कंडीशन में होंगे ये ना आप जान सकते हैं ना हम सिर्फ उन्हें फॉलो कर सकते हैं। दे आर द लीडर्स। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट को वो रन कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं के पीछे चल सकते हैं। मार्केट में रिलायंस का शेयर ऊपर जाई जा रहा है, इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वही उसे ऊपर ले जाते हैं। आप और हम तो आपस में ही लड़के इतना रह जाते हैं। 50 शेयर मैंने खरीद लिए और 50 शेयर आपने बेच दिए, हमें ट्रेंड का नहीं पता। मार्केट वहीं पर स्टेबल रहेगा, कोई चेंज, ऐसा बड़ा चेंज नहीं आने वाला। आपने जितने शेयर बेचे उतने मैंने खरीद लिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऐसी है, आपको कुछ लग रहा होगा, मुझे कुछ लग रहा होगा, हमारे खरीदने ना खरीदने से मार्केट में इतना बड़ा चेंज नहीं आता है। निफ्टी 12,000 से 8,000 को तोड़ गई थी, यहाँ पर 7,500 के आसपास का इसका लो लगा था। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट को मैं मैनिपुलेट नहीं कहूँगा, पर देखिए वो भी प्रॉफिट के लिए, आप भी प्रॉफिट के लिए हैं। आपको मौका मिलेगा, आप भी प्रॉफिट करेंगे, उन्हें मौका, उनके पास ये चीज़ें। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो मार्केट को बिल्कुल अपने हिसाब से घुमा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो उनके पास पैसा है वो, उन्होंने पूरी रिसर्च टीम तैयार करी हुई है, जो क्या किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि जो अंदर की नॉलेज है या जो भी कि क्या लग रहा है इकोनॉमी में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। गवर्नमेंट से थोड़े लिंक हैं, थोड़े ग्लोबल इकोनॉमी को वो थोड़ा हमसे अच्छे से समझना जानते हैं, तो उनका एक व्यू हमसे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट एक्यूरेट हो सकता है। तो ये एक बेसिक रीज़न है कि वो जिस तरीके से ट्रेड करते हैं वो अलग है, वो मार्केट को टर्न करना जानते हैं। आप और हम उसे फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ फॉलो करने पर ही हमारे हज़ार के लाखों, लाखों के करोड़ों बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम चार्ट्स पे डिपेंड करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा, किसके बाद तेज़ी आ सकती है, किसके बाद मंदी आ सकती है, ये ही हमारे पास एक टूल है मार्केट को समझने का। अदरवाइज़ किसी ने भी मार्केट को इन लेवल्स पे सेल किया होगा और उसने यहाँ तक होल्ड नहीं करा होगा। ठीक है, इस लेवल पे सेल करके यहाँ तक होल्ड करने वाला ना आप में हिम्मत है ना मुझ में हिम्मत है। हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा, नीचे मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हो गई, बहुत तेज़ करेक्शन आ रही है,
थोड़ा यहाँ सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, हम यहाँ निकल सकते हैं मैक्सिमम। और वो भी कब? जब मार्केट में एक वन साइडेड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा हो, कहीं पर भी कुछ रुकावट सी नज़र ना आए, मैक्सिमम ये हो सकता है हमारे साथ। अदरवाइज़ हमें इस लेवल पे भी सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है क्या करें, नीचे जा रहा है क्या करें। थोड़ा सा हमने ख़रीदा हुआ है, हमारे ख़रीदे हुए प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, अब हम क्या करें? हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी तो वो चीज़ें थी जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, क्योंकि मुझे इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगता कि हम मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। हमारे पास एक टूल है मार्केट का। देखिए, ना तो कभी आपने बढ़ाया मार्केट, ना मैंने बढ़ाया मार्केट। मुझे तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट बॉडी, इसका सबसे बड़ा रोल होता है मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में। उन्हें पता होता है कि क्या पॉलिसी वो ला रहे हैं और उसका असर किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो वो एक मार्केट प्लेयर होते हैं। और जितना भी ये ब्लैक मनी होता है, और मतलब जिसे हम अंडरवर्ल्ड कह देते हैं एक तरीके से, उनका पैसा होता है। दूसरा, जितनी भी फाइनेंशियल बॉडी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, और जो इस मार्केट को मैनिपुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। तो ये तीन चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इसे ठीक समझते हो, गलत समझते हो, या आप किस तरीके से समझते हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर अगर आपका ठीक लगा तो शायद मैं भी अपना जो सोचने का तरीका है वो शायद बदल लूँ, कि ऐसा नहीं होता, हाँ आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो सकता है। तो अगर आपको मेरा गलत लगता है तो भी आप बताइए कि मैं गलत तरीके से सोचता हूँ, और आपका जो है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वापस आते हैं निफ्टी पे, बात करते हैं इसके लेवल्स की। दोस्तों, ये वीकली चार्ट्स है। यहाँ पर जिस तरीके का ये टर्न आया है ऊपर की साइड में, ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग साइन इंडिकेट कर रहा है निफ्टी के लिए। ठीक है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम की देखिए अगर हम बात करें तो वो इंट्राडे या फिर बहुत छोटे टाइम के लिए एक हमें लेवल्स देख सकते हैं। जैसे कल मार्केट ओपन होगा, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, उसको लेकर हम बात कर सकते हैं कि क्या अब आगे का लग रहा है। अगर गैप अप हुआ तो ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहता है तो कौन सा लेवल है, डाउन साइड में कौन सा लेवल हमें ठीक लग रहा है। देखिए, निफ्टी के केस में एक जगह जहां मैं मानता हूं कि चार्ट्स फेल हो जाते हैं वो है SGX निफ्टी। उसे मैं ज़्यादा रिलायबल टूल समझता हूँ चार्ट्स का, बजाय इसके कि मैं निफ्टी पे ही बताऊँ। ये खैर मैंने निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। SGX निफ्टी वो मैं इसलिए मैं उस पर कुछ अपने व्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्या SGX निफ्टी का हमें क्या करना है। देखिए, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्यों मैं उसे रिलायबल समझता हूँ, क्योंकि उसका जो टाइम है ट्रेडिंग का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से 16 घंटे वो ट्रेड होता है सिंगापुर एक्सचेंज में। और ये हमारा निफ्टी, ये शायद कब से 6 घंटे के आसपास का कुछ है इसका ऐसा टाइम है। तो इसमें चार्ट्स इतने स्ट्रांगली किसी स्टडी के थ्रू अपना साइन नहीं दे पाते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो आपको लेवल्स एक्यूरेट कैसे मिल पाएंगे, आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। आपको निफ्टी भी कंसिडर करना पड़ेगा, SGX निफ्टी भी कंसिडर करना पड़ेगा, अगर आप खुद देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मान लीजिए निफ्टी यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और अपने क्लोजिंग के टाइम 11,600 पे क्लोज हो गया। ठीक है, SGX निफ्टी कंटिन्यू रहेगा, वो यहाँ से भी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, यहाँ तक आ गया 11,800 पर। ठीक है, जब वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो एक स्टडी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, एक स्टडी है RSI। अगर वो कोई चीज़ कंटिन्यूटी में बढ़ती है ऊपर की साइड में, और RSI का ये माना जाता है कि 70 के ऊपर हो तो ओवरसोल्ड, वो ओवरबोट कंडीशन में आ जाता है। तो वो 80 के आसपास अगर पहुंच चुका होगा और यहाँ पर फिर हमारा मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से हम देखेंगे एकदम से एक करेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। आप इस तरीके से सोचोगे कि यहाँ के बाद यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई है और मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। SGX निफ्टी में इस तरीके से सोचा जाएगा कि यहाँ पर RSI क्योंकि इतना
ओवरबॉट साइन शो कर रहा था, तो यहाँ पर एक करेक्शन आनी शुरू हुई है। देखिए दोनों स्टडी में एक अलग तरीके के पैरामीटर के थ्रू सोचा जा रहा है। तो ये एक रीज़न है कि क्यों SGX निफ्टी ज़्यादा रिलायबल है बजाय इसके कि आप निफ्टी के चार्ट्स को लेकर आप ट्रेड करते हैं। तो ये मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बात, ठीक है। और थोड़ा सा अब वापस आते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो चार्ट में आपको भी दिख रही है, 4 घंटे के चार्ट पे अगर मैं बताऊँ आपको, कंटिन्यू है, कहीं पर कोई बहुत एक हमें फॉल देखने को नहीं मिला। और यहाँ जिस तरीके के ये साइन बने हैं, थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर हमें इस लेवल पे ज़रूर नज़र आ रहा है। कुछ के मैसेजेस मेरे पास इस तरीके के आने लग गए हैं कि सर आपको निफ्टी कैसा लगता है, निफ्टी में तो वापस बता रहे हैं कि बहुत नीचे का लेवल आ जाएगा, और मतलब जितनी इसमें एक तेज़ी आई है अभी तक बन के कि वो सारी की सारी ख़त्म होने वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नीचे तो आ ही सकता है। मतलब 11,500 के आसपास चल रहा है, तो 9,000 के आसपास तो बहुत ईजीली आ जाएगा। इस तरीके के मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं। देखिए मार्केट में हमेशा वो प्लेयर्स रहेंगे जो शायद कुछ नहीं भी जानते पर बोलना जानते हैं, और वो भी रहेंगे जो बहुत कुछ जानते हैं पर वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो उनकी कैसी नॉलेज है कैसी नहीं है, या फिर उनका आपने कुछ पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि वो जो बोलते हैं उसके आसपास भी कहीं पर कुछ ऐसा होता है। देखिए एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता, पर क्या आपके पास ऐसी कुछ न्यूज़ है कि वो जो बोल रहे हैं वैसा हो रहा है? मुझे लगता नहीं कि आपने किसी का इस तरीके से कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा होगा कि जो वो बता रहे हैं ब्रेकआउट लेवल, या फिर कुछ डाउन साइड में अगर वो बोल रहे हैं 9,000 तक आ जाएगा, तो क्या 9,000 तक आ ही जाएगा, या फिर 9,500 9,500 भी आ जाए तो भी बहुत है। मतलब उनका एक व्यू जो है वो तो कम से कम ठीक होना चाहिए। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे इतनी आगे तक का बताना, देखिए मुझे नहीं लगता कि आप या हम जान सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जो अपने अलग अलग व्यू देती हैं। कोई यहाँ से शायद 15,000 भी बता रहा होगा, कोई यहाँ से वापस 9,000 बता रहा होगा, कोई ये बता रहा होगा कि अब मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, कोई ये बता रहा होगा कि अब अगर चाइना में इस तरीके का चल रहा है वॉर की सिचुएशन, दुनिया भर की बातें, हर तरीके की बातें चलती रहेंगी जिन्हें इस मार्केट में टेक्निकल टर्म में नॉइज़ कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शोर है। इस शोर के बीच में आप समझ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते कि क्या सही है, क्या आप पहले से सोच रहे थे, वो आपको याद ही नहीं रहेगा। आप वो सोचने लग जाओगे जो अभी के हिसाब से बिल्कुल आपके दिमाग में वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें उनकी इंटेंशन, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंटेंशन ऐसी है कि उनके बोलने से आप बेच देंगे और वो मार्केट को गिरवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पर वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं आपको कि हम हैं और हम 9,000 तक का लेवल बता रहे हैं आपको, सिर्फ इतना ही है, ठीक है दोस्तों। अब उन लेवल्स की बात करते हैं जो मुझे लग रहा है। देखिए ठीक गलत मेरा भी कुछ नहीं, मेरा आपने शायद अगर आप पहले से देख रहे हैं तो मेरा रिकॉर्ड भी आपको पता होगा कि मैं सही होता हूँ कितनी बार, सही होता हूँ, गलत होता हूँ कितनी बार, गलत होता हूँ। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा दोस्तों। अब मंडे को मार्केट ओपन होगा, और मंडे को अगर आज का लो ब्रेक होता है, जो आज का मतलब जो फ्राइडे का था, अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर आप देखेंगे। मतलब फिर जो एक फ्रेश बाइंग आएगी वो तभी आएगी जब इसका जो रीसेंट हाई बना है, ये रीसेंट हाई कितने का था एक बार इस पर नज़र मारते हैं। ये था 11,794 का, ठीक है, मतलब 11,800 समझ लेते हैं। तो 11,795 को जब ब्रेक करेगा मार्केट तो हम एक फ्रेश अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट अपने एक एक सेलिंग प्रेशर के लेवल पे है। ये ब्रेकआउट नहीं है, सेलिंग प्रेशर है। मतलब यहाँ पर अगर आपकी कोई भी बाइंग पोजीशन है तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। छोटा मोटा एक बाउंस आ सकता है, पर एक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इस चीज़ का ज़रूर ब्रेक लगा है। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी करंट प्राइस है 11,358। निफ्टी अगर इसके नीचे सस्टेन करती है
ठीक है। तो एक चांसेस हैं कि एक और थोड़ा सा एक डाउन साइड का हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसमें 100-150 पॉइंट की करेक्शन, मतलब 150 पॉइंट के आसपास की एक करेक्शन हम इजीली देख सकते हैं मार्केट में, अगर यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बन के रहता है कि मार्केट बिल्कुल इसी लेवल के नीचे थोड़ी देर के लिए सस्टेन करता है। पहली चीज़ कि 150 पॉइंट तक की एक करेक्शन आ सकती है। दूसरा, इसका इमीडिएट एक ब्रेकआउट लेवल वो होगा 11,140। इस लेवल को भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब तक फिर इसका ये जो अभी रिसेंट हाई इसने लगाया है, ये जब तक ब्रेक ना हो जाए, आप मार्केट में कुछ मत कीजिए, खास तौर से निफ्टी में, इंडेक्स में। ठीक है, निफ्टी में आप कुछ मत कीजिए जब तक इसका एक फ्रेश हाई ना बन जाए। जिस दिन ये इस अपने प्रीवियस हाई को, ये जो इसने 11,795 का लगाया, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, आप निफ्टी से बाहर रहिए, कुछ मत कीजिए। देखिए, सुनने में ये ज़रूर लगता है कि मैं मना कर रहा हूँ ट्रेडिंग को। देखिए, ट्रेडिंग में आप रोज़ ट्रेड करके आप दो थ्योरी पे आप काम कर सकते हैं। पहला, कि मुझे रोज़ ट्रेड करना है, या फिर मुझे किसी ना किसी ट्रेड में अपने आप को रखना ही रखना है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। या फिर किसी सही ट्रेड का वेट करके जिसमें आप एक हफ्ते में एक या दो ट्रेड लेंगे। दो ट्रेड का एवरेज मेरे ख्याल से काफ़ी है, दो मैक्सिमम तीन, इससे ऊपर नहीं। तीन ट्रेड का आप मैक्सिमम एक ऑर्डर लेंगे, और उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, या फिर आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि आप हमेशा किसी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। आप खरीद रहे हैं, खरीदे हुए को आपने बेच दिया, फिर आपसे बैठा नहीं गया, आप परेशान होने लग गए कि मेरे पास तो कोई ट्रेड ही नहीं है, फिर आप एक ट्रेड में घुस गए। तो ये चीज़, पहली चीज़ के आपके चार्जेस हर ट्रेड पे लग रहे हैं, आपको प्रॉफिट उसके लिए आपको हर ट्रेड पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो चार्जेस तो लग ही रहे हैं, लॉस हुआ प्लस चार्जेस आपके लग गए। तो ये चीज़ ना, ये आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए मत मानिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप और आपका एक फ्रेंड, आप इस थ्योरी पर काम कीजिए कि आप जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं, रोज़ ट्रेड लेना है, लेना ही लेना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ट्रेड लेना है। दूसरा, वो उस तरीके से काम करके महीने में, सॉरी हफ्ते में दो ट्रेड लेगा। पर दो ट्रेड कहाँ लेगा, वो थोड़ा वो चार्ट को समझ के, मतलब चार्ट को समझ के, या फिर कैसे भी कुछ सही लेवल जो उसे लगेगा। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि महीने में ही 3 या 4 ट्रेड ऐसे आपको मिलते हैं जो सब कुछ हैं आपके लिए, शायद उसके अलावा आपको कोई महीने में प्रॉफिट ही ध्यान ना रहे। तो वो जो टाइम होता है कि एकदम से आप देखेंगे निफ्टी की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके बाद से फिर जैसे ही वो छोटा सा मोटा एक बाउंस करेगा, तो एकदम से एक तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। और गैप अप ओपनिंग हो गई बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से एक करेक्शन आनी शुरू होगी, तो गिरना शुरू हो गया। या फिर कोई एक न्यूज़ आनी थी, वो न्यूज़ फ्लैश हुई, फिर मार्केट ने एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके उस ट्रेडिंग पैटर्न में काफ़ी मदद करती है जिस दिन के लिए आप वेट करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ कि यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल पे, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो 150 रुपये तक की एक करेक्शन हम देख सकते हैं। इसके नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो चांसेस ये रहेंगे कि निफ्टी और ज़्यादा नीचे तक का आपको एक डाउन साइड दिखा सकता है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। पर यहाँ पर निकलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ बिल्कुल सही हो गई। ये एक आप यह ऐसे समझिए कि इस लेवल को ब्रेक होते ही सेलर्स अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, वो ज़्यादा हावी हो जाएंगे बायर्स पे। तो निफ्टी फ्यूचर, वहाँ पर अगर सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप होनी शुरू हो गई, उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा, निफ्टी का इम्पैक्ट आपके माइंडसेट पे, और उसका डायरेक्ट फिर हर शेयर पे पड़ता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं और आपस में इंटरलिंक हैं। तो 11,140 ये अभी का रिसेंट ब्रेकआउट लेवल मैं आपको डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा तो आप जितनी भी आप पोजीशन लेंगे वो आप सेलिंग में लीजिए, जब तक एक फ्रेश हाई ना लग, या तो फ्रेश हाई ना लगे, या फिर मार्केट 11,140 से एक मतलब थोड़ा सा एक डाउन साइड दिखा के फिर कहीं सपोर्ट ले, वहाँ तक ना आ जाए। तो आप
आपको जो भी कोई ट्रेड लेना है, अ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए 11,140 ब्रेक होने के बाद। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक चांस है कि 11,140 शायद ये वाला ये लेवल होगा, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक होके निफ्टी में एक डाउन साइड आती है यहाँ से फिर ये ऊपर जाना शुरू करता है। ऊपर में जो भी ब्रेकआउट लेवल होगा, ये हुआ या ये हुआ या ये हुआ, कहीं भी वहाँ पर आप बाइंग करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा आपके ख़रीदने के लिए, क्योंकि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड मेरे हिसाब से तेज़ी में है। और तेज़ी कहाँ तक की है, शायद ये यहाँ पर इन लेवल्स के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। और तेज़ी मैं देख रहा हूँ 12,800 के आसपास तक की। देखिए, मार्केट में डाउन साइड अभी एक करेक्शन आती है, उसके बाद अगर मूव करता है ऊपर की साइड में तो वो बहुत ही सही ट्रेंड होगा ऊपर जाने के लिए। देखिए, ये अगर ये कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा तो आपके पास ये लेवल है, ये वाला अगर हाई ब्रेक होता है इसके ऊपर आप खरीदें। अदरवाइज़ यहाँ से करेक्शन आती है मार्केट में, यहाँ कहीं भी से सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा, वो लेवल अभी बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर ख़रीदना चाहिए। वो मार्केट ही हमें बताएगा कि मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, आपने ख़रीदना है मुझे तो ख़रीद लो। यहाँ सपोर्ट मिलेगा, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा तो फिर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा, वहाँ पर चाहे हम अपनी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं बाइंग में। इसके ऊपर फिर जब जाएगा फिर तो हमें कुछ सोचना नहीं है। टारगेट 12,500 से 12,800 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक इमीडिएट एक ब्रेकआउट लेवल होगा 13,000 के ऊपर, 13,100 के आसपास का आप लेवल समझ सकते हैं। वो भी अगर ब्रेक हो गया तो निफ्टी में फिर एकदम से बहुत ज़बरदस्त मार्केट आपको दिखने वाला है। तो इस तरीके का व्यू मेरा निफ्टी पे है। देखिए, वीडियो खैर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, कुछ चीज़ें अलग से भी मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो ये आप को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पर ये सब बंद करने से पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर मैसेज करके किसी भी स्टॉक या कमोडिटी के बारे में पूछ सकते हैं। रिपोर्ट 08, ये मेरा टेलीग्राम पर आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक या कमोडिटी के बारे में। और दूसरा, मार्केट रिपोर्ट MCX, ये कमोडिटी के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है। मार्केट रिपोर्ट NSC, ये मैंने इक्विटी के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 आईडीज़ हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मार्केट रिपोर्ट देखते रहिए।